दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर पीएचडी क्लासेस में। गाइस देखिए, आज जो है आरआरबी ग्रुप डी की एक आंसर की जो है रिलीज़ हुई है। और जब आंसर की रिलीज़ हुई तो उसके बाद ही बहुत बच्चों का मेरे पास कमेंट आने शुरू हो गए थे कि सर आप जो है इसकी भी एक कट ऑफ की वीडियो बना दो, क्योंकि जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हैं वो सब जो है जैसे एसएससी में एमटीएस हो गया, 12th लेवल हो गया, 12th लेवल हो गया, और सिलेक्शन पोस्ट की हम खासकर वीडियो बनाते हैं। तो उसकी कट ऑफ की वीडियो में जो भी बनाता हूँ बिल्कुल सटीक बनाता हूँ और बच्चों को मेरे पे विश्वास भी है। तो इसलिए जिन जिन बच्चों ने भी इसका एग्ज़ाम दिया था तो उन्होंने मेरे पास कमेंट करके कहा कि सर आप इसके ऊपर भी वीडियो बनाइए एक बार सटीक। तो भाई मैंने फुल प्रयास करा है कि आखिर इसकी फाइनल कट ऑफ क्या जाने वाली है, क्योंकि हमारे पास जो है एक बहुत बड़ा डाटा है। हमारे पास 3 लाख प्लस स्टूडेंट का जो है डाटा है और ये एक बहुत बड़ा डाटा होता है। और इसका एनालिसिस करके एक ऐसी कट ऑफ बिल्कुल तैयार करिए आप लोगों के लिए कि आप इस वीडियो में बिल्कुल पता कर पाओगे कि कौन सी ईजीएस्ट शिफ्ट थी, कौन सी हार्ड शिफ्ट थी, किसको जो है नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलेगा, किसको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा नहीं मिलेगा, और इसकी फाइनल कट ऑफ जो है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस एससी एसटी की कितनी तक जो है जाने वाली है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि आखिर ये डाटा हमारा क्या शो कर रहा है, आखिर आप लोग किस जगह आप जो है स्टे कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो भाई ये जो है इसमें अगर हम बात करें पहले डाटा की, तो देखो हमारे पास डाटा जो है वो 3 लाख और 1853 बच्चों का हमारे पास डाटा है। और ये रैंक मित्र का डाटा है, जिसमें अगर हम देखा जाए तो भाई 95 प्लस लाने वाले केवल 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं ऐसे हैं जिनके 95 मार्क्स तक आए हैं। 90 तक लाने वाले केवल 28 बच्चे हैं, 28 बच्चे हैं, 28 बच्चे हैं जिनके जो है इतने मार्क्स आए हैं। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, क्योंकि बच्चा हर समय कट ऑफ के पास ही ज़्यादा लाई करता है, वो जितने भी ज़्यादा बच्चे होंगे मुझे लगता है कि सारे यहाँ होंगे। कहाँ पे होंगे? ये 65 से रेंज शुरू होगी और यहाँ 75 तक, 75 प्लस की रेंज में ही ये सभी बच्चे यहीं तक होंगे। और जो थोड़े से भी और थोड़े से नीचे होंगे, ठीक है, जनरल जो नॉर्मल एवरेज बच्चा होगा वो यहाँ लाई कर रहा होगा, और बाकी जो थोड़े से और कम होंगे वो यहाँ लाई कर रहे होंगे, ठीक है। और जो इससे भी नीचे हैं तो वो तो ये मान लो कि पेपर ऐसे देने चले गए थे कि दे आते हैं, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो देखी जाएगी, ठीक है। ये वो वाले बच्चे हैं। तो ये है भाई डाटा, आप देख सकते हो कि इसमें ये डाटा शो कर रहा है कि 75 प्लस मार्क्स लाने वाले 16,000 कैंडिडेट हैं। 16,189 कैंडिडेट्स वो हैं जिनके 75 प्लस तक मार्क्स आए हैं। 70 पे जो है वो 40,538 बच्चे हैं जो यहाँ पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब हम जोन की देख लेते हैं कि जोन में कितने मार्क्स आए हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि किस शिफ्ट में कितना फ़ायदा है। देखो जैसे ये 19 दिसंबर की जो शिफ्ट है, सुबह की जो शिफ्ट है, इसके एवरेज मार्क्स आ रहे हैं 42, और इसमें जितने भी बच्चों ने दिया है एग्ज़ाम उनको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम जो है एवरेज जा रहा है 53 जा रहा है, 53 54 मार्क्स जा रहे हैं। तो उनमें से इन लोगों को जो है फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन में बहुत फ़ायदा मिलेगा, लगभग 10 12 नंबर का भी नॉर्मलाइजेशन देखने को आपको मिलेगा इस वाले एग्ज़ाम में भी। ईजीएस्ट की अगर मैं बात करूं तो ये वाली थी आपकी 8 जनवरी की जो शिफ्ट है, आपकी सुबह की शिफ्ट जो है, इसमें 54 मार्क्स एवरेज दिखा रहा है। और 14 दिसंबर की जो शिफ्ट है इसमें भी 54 मार्क्स एवरेज दिखा रहा है। तो ये ईजीएस्ट मतलब सबसे ईजी शिफ्ट है जहाँ तक कि डाटा ये जो शो कर रहा है। चलिए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले अहमदाबाद जोन की। अहमदाबाद जोन की अगर मैं बात करूं तो भाई यहाँ पे 33,000 कैंडिडेट्स का डाटा है अहमदाबाद जोन का। और इसमें अगर देखा जाए तो 80 प्लस लाने वाले 448 बच्चे हैं, ठीक है, टोटल। और 75 प्लस लाने वाले 1873 बच्चे हैं, जिसमें से अगर मैं बात करूँ कि यूआर में 168 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 75 प्लस मार्क्स हैं। और 1279 बच्चे 79 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 75 प्लस मार्क्स हैं। तो आप देख सकते हो कि यूआर के 168 हैं और ओबीसी के इतने हैं। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि ओबीसी की कट ऑफ जो है ज़्यादा जा सकती है यूआर से, ठीक है। बट और वरना तो ये वाले बच्चे काउंट क्या होंगे, यूआर में काउंट होंगे और यूआर की कट ऑफ क्या है, ज़्यादा जाएगी। तो अगर मैं वो कहूँ अहमदाबाद जोन की बात करूँ तो मेरे हिसाब से अगर आप जनरल से हैं तो आपके मार्क्स कम से कम 76 या
77 मार्क्स आपके होने चाहिए, जब ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है। और ओबीसी भी यही लाई करेगा। और ईडब्ल्यूएस आप थोड़ा सा, अगर आप 75 पे हैं तो ईडब्ल्यूएस काम कर जाएगा आपका। और अगर आप SC ST से हैं तो अगर SC से, मेरे हिसाब से अगर आप SC से हैं तो आप यहाँ SC को देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे 65 पे आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। 65 आप पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो कि 75 प्लस मार्क्स लाने वाले 129 कैंडिडेट हैं यहाँ पे SC के। बट आप इसकी वैकेंसी देखना यहाँ पे, ठीक है। और उस हिसाब से आप इसको जो है देखना कि फिर भी अगर जो है आपके 65 प्लस मार्क्स हैं तो आपका इसमें जो है चांसेस हैं, ठीक है। अगर आप ST से हैं तो ST से आपके जो है 60 प्लस मार्क्स हैं तो चांसेस है, डिपेंड करेगा अगर आप की वैकेंसी पे, ठीक है। बाकी अगर मैं और जोन की बात करूं, अजमेर की भी बात करूं, तो देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है, अगर जैसे अजमेर में अगर वैकेंसी थोड़ी सी अगर कम है, ठीक है, तो कम है तो भी देखो बच्चे यहीं पे लाई कर रहे हैं ज़्यादा। 748 कैंडिडेट UR के, ये टोटल कैंडिडेट 75 प्लस मार्क्स है यहाँ पे। आप कंपटीशन केवल यहाँ पे देखिए सीधा, यहीं पे भाई 70 प्लस मार्क्स तो 1824 कैंडिडेट्स के हैं, बट इनसे ऊपर भी 748 कैंडिडेट तो यही है। और ये 3 लाख प्लस का डाटा है। और बहुत से बच्चे ऐसे जिन्होंने या तो अभी इस पर देखा ही नहीं है, ये अभी डाटा और बढ़ेगा, ये 4 लाख प्लस का होगा और यहाँ की भी संख्या जो है बढ़ेगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ओवरऑल की अगर मैं बात करूँ सभी जोनों की, ये क्योंकि मैंने नीचे तक इनको सबको चेक कर लिया, तो आप जिस भी जोन से लाई कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपका डेंजर जोन नहीं है वो एक अलग बात है। अगर आप किसी ऐसे जोन में है कि वैकेंसी कम है, बच्चे कम हैं, तो आपका एक बार को 70 तक पे भी आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बट अगर आपने एवरेज जोन से अगर आपने भरा है, जिसमें अच्छी खासी वैकेंसी है, थोड़ी बहुत है, जैसे प्रयागराज हो गया आपका, मुंबई हो गया, या इन सब से अगर आपने भरा है, तो आपके कम से कम 75 प्लस मार्क्स UR से आपके होने ही चाहिए, ठीक है। और अगर आप OBC से हो तो आपके भी OBC में भी इसमें ज़्यादा जो है फ़र्क नहीं दिखेगा। OBC में भी अगर आपके 74 प्लस मार्क्स हैं तो ही आपके चांसेस हैं, ठीक है। और अगर आप EWS से हो तो आपका 70 प्लस में आपका काम हो सकता है, ठीक है। और अगर आप SC से हो तो SC के लिए आपको जो है कम से कम आपको 66 या 67 भी चाहिए। अच्छे खासे जोन की मैं ये बात कर रहा हूँ। बाकी किसी ऐसे जोन से अगर आपने भर रखा है कि उसमें कम जाती है कट ऑफ, तो आपका इससे नीचे में भी सिलेक्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। बाकी ST हैं तो आपका जो है 63 प्लस मार्क्स भी अगर आपके हैं या 60 प्लस तक भी अगर आपके हैं तो आपके फाइनल सिलेक्शन के चांसेस हैं। तो ये था भाई 3 लाख प्लस का डाटा, ठीक है। आई होप आपको जो है वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक कर देना, और कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।